राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। हिंदू धर्म में एकादशी की तिथि बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगर मैं ये कहूँ कि एकादशी जो होती है वो व्रतों का राजा होती है, जैसे कि आम फलों का राजा है ना, वैसे ही एकादशी व्रतों का राजा बोली जाती है। लेकिन उसमें भी निर्जला एकादशी की मैं बात करूं तो ये सबसे बड़ी एकादशी होती है और ये एकादशी का भी राजा बोली जाती है। निर्जला एकादशी कब है? निर्जला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा? निर्जला एकादशी की पूजा विधि क्या है? निर्जला एकादशी कैसे रही जाएगी? आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप अपनी कुंडली मुझसे दिखवाना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 4/9 20 25 65। दोबारा से मैं रिपीट कर देती हूँ, 4/9 20 25 65। आप केवल अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको पता होनी चाहिए। केवल डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से मैं आपकी कुंडली पूरी एनालाइज करूंगी। आपके बच्चे का फ्यूचर क्या होने वाला है, या फिर वो बिजनेस में जाएगा, शादी कब होएगी, किसी गलत संगत में तो नहीं पड़ा, और आपको आने वाली कौन सी बीमारियां, एक्सेट्रा। लक्की नंबर और लक्की कलर भी मैं आपको बताऊंगी कि किस डेट पर आपको शुभ कार्य करना चाहिए, किस डेट पर आपको शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। अगर आप अपनी कुंडली एनालाइज कराना चाहते हो तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए। ये फीस वाला है और ये बिल्कुल भी मुफ्त नहीं है, थोड़ी सी फीस है। तो चलिए अब निर्जला एकादशी की बात करते हैं। पूरे साल भर में 24 एकादशी आती हैं और जब भी अधिक मास होता है तब 26 एकादशी आती है। जब अधिक मास होता है तो 26 एकादशी आती है और उनमें से सबसे बड़ी एकादशी जो होती है वो बोली जाती है निर्जला एकादशी। साल की सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी, इसलिए ये बेहद खास है क्योंकि इसमें जल का भी सेवन नहीं किया जाता। हिंदू धर्म में वैसे ही एकादशी तिथि को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और साल में पड़ने वाली सभी एकादशी में निर्जला एकादशी का व्रत तो बेहद कठिन माना जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत कठिन इसलिए भी माना जाता है क्योंकि इस व्रत में जल भी ग्रहण नहीं किया जाता। सभी एकादशी की तरह इस दिन भी भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना वंदना करी जाती है। इस व्रत को बिना भोजन और पानी के किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि जगह यहाँ पे भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। अगर हम निर्जला एकादशी पे भगवान विष्णु की पूजा अर्चना वंदना करते हैं, सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत कब है। वैदिक पंचांग के अनुसार जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की जो शुरुआत हो रही है, मतलब जो प्रारंभ हो रही है, वो 17 जून को सुबह सुबह 4:45 पर प्रारंभ हो रही है। वही इस तिथि का विश्राम 18 जून को 6:54 पे होगा। इसका मतलब उदया तिथि के अनुसार एकादशी व्रत है जो कि रखा जाएगा 18 जून को। आप खाटू श्याम की बात करें, खाटू श्याम में 18 जून को व्रत रखा जाएगा। आप वृंदावन की बात करें तो वृंदावन में 18 जून को व्रत रखा जाएगा। इसमें ना कुछ नियम भी होते हैं, जैसे कि एकादशी के दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और देवी देवताओं को ध्यान करके प्रथम पैर नीचे रखना चाहिए। उसके बाद आपको स्नान करना होता है, पीले वस्त्र धारण करने होते हैं, मंदिर की सफाई करनी होती है। मैं किसी भी एकादशी में चौकी रखने की एडवाइस नहीं देती हूँ, लेकिन अगर मैं बात करूँ निर्जला एकादशी की तो इस दिन आप चौकी स्थापित अवश्य कीजिए। उसमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित कीजिए। लड्डू गोपाल हैं तो उनको पीले रंग के वस्त्र पहनाइए, पीले रंग के फूल फल अक्षत का उपयोग इस दिन नहीं होता है, चंदन आदि समर्पित कीजिए था। इसके बाद दीपक जला के आरती करें और भगवान के मंत्रों का जाप करें। विष्णु चालीसा हो गया, विष्णु सहस्त्रनाम हो गया। एकादशी की व्रत की कथा पढ़ना बिल्कुल मत भूले। अंत में मिठाई और केले का भोग लगाएं, लेकिन ये जो भोग लगाया है ना, ये केवल आपको ही नहीं खाना, बाकी आप ये भोग प्रसाद सबको बांट सकते हो। ध्यान रखिए कि निर्जला एकादशी को पांडव एकादशी और भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार साल की सभी बड़ी एकादशियों में निर्जला एकादशी सबसे सर्वोत्तम होती है। साथ ही इस एकादशी का व्रत करने से कठिन अगर कोई दोष आपकी कुंडली में होता है तो वो भी दूर हो जाता है। यह एकादशी का व्रत कठिन है और शास्त्रों के अनुसार इस दिन भीम ने बिना पानी पिए भगवान विष्णु की पूजा अर्चना वंदना प्राप्त करी थी, क्योंकि उनके पेट में एक अग्नि थी जो कि सदैव जलती रहती थी। जब उनके सारे भाई व्रत रखते थे तो वो ये सोचते थे कि काश मैं भी व्रत रख पाता। तब जाके उन्होंने वेद व्यास जी से ये पूछा और वेद व्यास जी ने उन्हें ये सब बताया। देखिए, जो निर्जला एकादशी होती है ना, उसमें हम जल का सेवन करते हैं,
लेकिन वो सुबह सुबह करते हैं। अब सुबह कितने बजे करते हैं, कैसे उस जल का सेवन करते हैं, वो सारी बातें मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि एकादशी का जो व्रत है वो रखा जाएगा 18 तारीख को। दसवीं तिथि के जो नियम है वो लागू होंगे 17 तारीख को। एकादशी व्रत का जो पारायण होएगा वो रखा होएगा 19 तारीख को। निर्जला एकादशी में व्रत के पारायण का बहुत विशेष महत्व है, उसके ऊपर भी मैं दूसरी वीडियो आप लोगों के लिए जरूर बनाऊंगी। साथ ही के साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, निर्जला एकादशी से व्रत का प्रारंभ हो जाता है। अगर आप नया व्रत प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो निर्जला एकादशी से नए व्रत का प्रारंभ हो जाता है। और अगर आप ये चाहते हो कि आप पूरे साल की कोई भी एकादशी एकादि छूट गई है, पीरियड्स आ गए हैं आपके, या फिर आप किसी भी कारणवश से अगर आपकी साल की एकादि एकादशी छूट गई है, तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप एकादशी निर्जला एकादशी का व्रत रखिए, उसकी जो भरपाई है वो कर सकते हैं। निर्जला एकादशी पे कुछ उपाय भी होते हैं, वो चमत्कारी उपाय भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि निर्जला एकादशी पे कौन कौन से चमत्कारी उपाय करने चाहिए, निर्जला एकादशी पे कैसे आप अपने समस्त दुख समस्त रोग काट सकते हैं, वो भी मैं आपको दूसरी वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। निर्जला एकादशी का व्रत 18 तारीख को रखा जा रहा है। आप इस दिन व्रत का प्रारंभ अवश्य कीजिए। 17 तारीख को दसवीं तिथि के नियमों का पालन कीजिए, जैसे कि पृथ्वी शयन हो गया, संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन हो गया, किसी भी प्रकार की मांस मदिरा लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। दसवीं तिथि पे एक समय भोजन करना चाहिए। निर्जला एकादशी पर तो निर्जला ही होता है। द्वादशी तिथि पे भी एक समय भोजन का प्रावधान शास्त्रों में बताया गया है। तो आप ये सारी बातें अवश्य फॉलो कीजिए। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और अगर आपको अपनी कुंडली मुझसे दिखवानी है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 4/9-20-25-65 पर मैसेज कीजिए। दोबारा बता देती हूँ, 4/9-20-25-65। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।